अगर आपको लगता है कि सिर्फ हेल्दी फूड खाने से आपके खून की नसें साफ हो जाएंगी तो आप गलत हैं। और जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आई एम श्योर आपको हिला कर रख देगी। जी हाँ, नसों को प्रोटेक्ट करने का नंबर 1 मील एक ऐसी चीज है जो कि आपने कभी खाई ही नहीं है, और ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि आपने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्ट ब्लॉकेज के कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच बताने वाला हूं जो कि आपने इससे पहले आई एम श्योर नहीं सुने होंगे। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको वो मील भी रिवील करूंगा जिसे सुनकर मेरी गारंटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम, एक होलिस्टिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और पिछले 20 सालों से मैंने तरह तरह के हार्ट पेशेंट्स देख रखे हैं। अक्सर डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर दो, तेल घी खाना बिल्कुल छोड़ दो और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, चंगा सी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर एक बात मुझे बताइए कि आजकल यंग, फिट, जिम जाने वाले जो लोग हैं वो भी अचानक हार्ट अटैक के शिकार आखिर क्यों हो रहे हैं? शायद आप भी सोचते होंगे कि मेरा बीपी तो एकदम कंट्रोल में रहता है, बढ़िया रहता है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया है वो भी नॉर्मल है, मैं यंग भी हूँ तो मुझे तो कोई रिस्क नहीं हो सकता है। लेकिन हर साल लाखों लोग 30-40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं बिना किसी वार्निंग के। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि आर्टरीज के अंदर एक सीक्रेट गेम चल रहा होता है और वही ये डिसाइड करता है कि आप सेफ हैं या फिर किसी रिस्क में हैं। आगे मैं आपको 2 ऐसे बड़े मिथ्स बताऊंगा जो कि 90% डॉक्टर्स भी गलत समझते हैं, और फिर बताऊंगा वो नंबर 1 मील जो कि आपकी आर्टरीज को एक्चुअल में सेव कर सकता है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, और हाँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैंने इसे आसान भाषा में बहुत ही डिटेल से बनाने की कोशिश की है ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए और समझ में भी आ जाए। दोस्तों, जब भी हम हार्ट अटैक या ब्लॉकेज के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम बस कोलेस्ट्रॉल के बारे में ही बात करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के ही बारे में बात करते हैं या फिर फैट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ इससे चक्कर में हम बिल्कुल मिस कर जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब, प्लैक तो ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बनता है, फिर आखिर ये इंसुलिन यहाँ पर कहाँ से घुस गया? जी हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सच है, सोच भी ठीक है, लोगों को अक्सर ऐसा लगता ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो सिर्फ रॉ मटेरियल होता है, पर ये रॉ मटेरियल कब चिपक कर प्लैक बनाएगा और कब ये शांत रहेगा, इसका फैसला करता है आपका मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को सही तरीके से जला नहीं पा रही है, यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, आप ज़्यादा इनको लेते हैं, तो जाहिर सी बात है शुगर बॉडी में आपके देर तक रहती है, और उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन को बनाती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रोज़ रोज़ इंसुलिन बढ़ती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है और सेल्स उसकी बात सुनना बंद कर देती है। यहीं से शुरू होता है असली चेन रिएक्शन, जिसे मैं कहता हूं इंसुलिन स्पाइरल ऑफ डेथ। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंसुलिन स्पाइक्स से बचने के लिए सिर्फ चीनी छोड़ना आपके लिए काफ़ी होता है, लेकिन सच यह है कि सिर्फ चीनी छोड़ना ही काफ़ी नहीं है। ब्रेड, पास्ता, मैदे से बनी हुई चीज़ें और इवन फ्रूट जूसेस भी आपकी शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और इससे भी आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ सकती है। और जब ब्लड शुगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इंसुलिन भी बढ़ेगी और फिर स्पाइरल शुरू होता है, एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो कि रुकने का नाम नहीं लेता है। और इसका नतीजे में बॉडी फैट को बर्न करना बंद कर देती है, बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, भूख आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वजन बढ़ने लगता है, पेट की चर्बी बढ़ती है, ज़्यादा हार्मोन्स बनाती है बॉडी, और आपकी बॉडी में अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। और इसी चेन को कहते हैं इंसुलिन स्पाइरल ऑफ डेथ, और ये आपके हार्ट अटैक का असली ट्रिगर है। दोस्तों, हार्ट अटैक, प्लैक और कोलेस्ट्रॉल को लेकर कई सारे कॉमन मिथ्स हैं जो कि आमतौर पर लोगों के मन में बसे हुए हैं, और इसीलिए इन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको 4 कॉमन मिथ्स के बारे में बताता हूं जो कि बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं, और इनकी असलियत सुनकर आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहला मिथ है कि अगर मेरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इसका मतलब है कि मुझे हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है। जी हाँ, ये सबसे कॉमन मिथ है जो कि पार्शली ठीक भी है, सच भी है, लेकिन बात सिर्फ एलडीएल की नहीं होती है। एलडीएल जरूर एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन हार्ट अटैक के लिए अकेला कल्प्रिट ये नहीं है। आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को एक मालगाड़ी की तरह समझिए और आर्टरीज को ट्रेन की पटरी की तरह समझिए।
अब एज सच अगर देखें तो मालगाड़ी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आएगी जबकि रेल की पटरी यानी जो आपकी आर्टरी की वॉल है वो कमज़ोर हो जाए, और जब पटरी कमज़ोर हो जाएगी तो उसमें क्रैक आ सकता है और ट्रेन पटरी से उतर कर एक्सीडेंट कर सकती है। और ये पटरी वीक क्यों होती है? ये वीक होती है रोज़ रोज़ इंसुलिन के हाई होने की वजह से। इससे आर्टरी की दीवार पर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। एलडीएल की गाड़ी उस क्रैक में अटक जाती है और वहीं से प्लैक बिल्डअप शुरू होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल तभी प्रॉब्लम बनेगा आपकी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन हाई होगा, और अगर ये स्टेबल है तो एलडीएल उतना ज़्यादा खतरनाक आपके लिए नहीं रहेगा। तो सबसे मेन चीज़ है इन्फ्लेमेशन। एलडीएल भी रिस्की है, लेकिन इन्फ्लेमेशन के बिना एलडीएल उतना ज़्यादा रिस्की आपके लिए नहीं है। दूसरा मिथ है कि यंग लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होता है, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सोच है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि स्टडीज़ ने दिखाया है कि 18 से 20 साल के स्टूडेंट्स में भी अर्ली प्लैक के सिम्टम्स, साइंस आजकल मिल रहे हैं। और इंडिया जैसे देश में जहां कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कुछ ज़्यादा ही खाए जाते हैं, लोगों को अपने 30s में ही बाईपास तक कराना पड़ रहा है। तो दोस्तों, एज कोई गारंटी नहीं है कि आपके अंदर हार्ट अटैक या प्लैक नहीं होगा। प्लैक का रिस्क अब पहले से कहीं ज़्यादा जल्दी शुरू हो रहा है, और इसीलिए हर एक इंसान को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तीसरा मिथ है कि मैं शुगर नहीं खाता हूं इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, मैं एकदम सेफ हूं। पर सच ये है कि शुगर सिर्फ एक कल्प्रिट है। ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, बिस्किट्स और इवन पैकेज्ड फ्रूट जूस, ये सब कुछ शुगर से भी ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा हाई होता है कि शुगर के 1 स्पून से भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। इसलिए सिर्फ मिठाई या चाय की शुगर छोड़ना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। हर एक फॉर्म में आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचना पड़ेगा। चौथा मिथ है कि अगर स्टेंट लगवा लेंगे तो फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन ये भी सच नहीं है। स्टेंट सिर्फ उस वक्त लाइफ सेव करता है जब आपको हार्ट अटैक चल रहा हो। स्टेंट फ्यूचर में हार्ट अटैक को प्रिवेंट नहीं करता। ये वैसा ही है जैसे आपके घर के पाइप के अंदर एक छोटा सा होल हो गया हो और आप उस पर एमसील लगाकर उसको बंद कर दें। इससे पानी तो फौरन रुक जाएगा, लेकिन पाइप के अंदर की जो रस्ट है और जो कमजोरी है वो वैसी की वैसी रहेगी। कल को पाइप कहीं और से भी फट सकता है और कहीं और से भी ये लीकेज हो सकती है। मतलब जो स्टेंट है वो एक इमरजेंसी पैच तो है, लेकिन परमानेंट प्रिवेंशन नहीं है। प्रिवेंशन सिर्फ आपको लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके ही मिल सकती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फाइनली मेन मुद्दे पर आते हैं कि आर्टरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नंबर 1 मील कौन सा है। तो इसका जवाब है कोई मील नहीं, मतलब फास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर आर्टरीज इज फास्टिंग। फास्टिंग एक ऐसी नेचुरल थेरेपी है जो कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल क्लीनिंग शुरू कर देती है। सोचिए, फास्टिंग ऐसा है जैसे घर की सफाई करना हो। जब आप किचन रोजाना चलाते हैं, बर्तन, कचरा, गंदगी ये कलेक्ट होती रहती है और कई बार उसे पूरी तरह से साफ करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किचन को एक दिन बंद कर दें, उसमें कुछ खाना वगैरह ना बनाएं और सिर्फ आप सफाई ही करें, तो जाहिर सी बात है सफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से कर भी पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही फास्टिंग आपकी बॉडी के किचन को बंद करने की तरह होती है। आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिल जाता है। सेल्स अपने पुराने डैमेज्ड पार्ट्स को रिसाइकिल करने लगते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैजी। और ये है आपकी आर्टरीज की असली सफाई अभियान। इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, जिससे कि सॉफ्ट प्लैक रप्चर होने का रिस्क कम हो जाता है। इंसुलिन बेटर काम करता है, प्लैक स्टेबल होने लगता है, भूख और क्रेविंग्स आपके अंदर कम हो जाती हैं और अल्टीमेटली हार्ट अटैक का रिस्क कम होने लगता है। मगर सवाल ये आता है कि फास्टिंग करना कैसे शुरू करें, स्टार्ट कहाँ से करें। तो शुरुआत हमेशा आप सिंपल तरीके से कीजिए। डिनर जल्दी और ब्रेकफास्ट लेट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके डिनर और नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के बीच में 12 से 14 घंटे का गैप बन जाए। जब कुछ दिन ऐसा करने की आपको आदत हो जाए तो आप इस गैप को धीरे धीरे बढ़ाइए और 16 घंटे तक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, डिनर 8 बजे कीजिए और अगले दिन जो नेक्स्ट डे का आपका मील है वो 12 बजे आप लीजिए, या फिर डिनर 6 बजे कीजिए और अगला मील जो अगले दिन का है वो 10 बजे सुबह में कीजिए। फास्टिंग के दौरान सिर्फ पानी, ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, या फिर नींबू पानी, नारियल पानी
इस तरह की लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए। फास्टिंग के बाद जो खाना आप खाते हैं उसमें आप सिंपल घर का खाना लीजिए, जैसे कि सब्ज़ी, दाल, प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत ज़्यादा हैवी खाने से बचिए। लेकिन हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि फास्टिंग सबके लिए सेफ़ नहीं होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप इंसुलिन या शुगर की टैबलेट्स लेते हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में ही आप ऐसा करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार फास्टिंग हमें करनी चाहिए, 1 महीने में, 15 दिन में, रोज़ाना, कैसे? तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आप रोज़ाना 12 से 14 घंटे का गैप अपने डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में रखते हैं तो ये आपके लिए सेफ और इफेक्टिव है, और ऐसा आप रोज़ाना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 16 घंटे का फास्ट करते हैं तो 1 हफ्ते में आप 4 से 5 दिन ऐसा कर सकते हैं। इतना करना आपके लिए काफ़ी है। और अगर आप 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा का लॉन्ग फास्ट करते हैं तो ऐसा आप महीने में या फिर 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं। लेकिन ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस के बाद ही आप कीजिएगा, और एकदम से सीधे इतना ज़्यादा लंबा फास्ट करने की कोशिश भी कभी मत कीजिएगा। पहले कम टाइम से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी आदी होने लगे तो आप टाइम को बढ़ाइए। एकदम से चाहें कि मैं बिल्कुल 24 घंटे 48 घंटे का फास्ट कर लूँ तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और आपकी बॉडी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान में भी जा सकती है। दोस्तों, फास्टिंग एक पनिशमेंट नहीं है, ये आपके हार्ट के लिए एक गिफ्ट की तरह है। कम खाकर भी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना, बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना और हार्ट अटैक के रिस्क को ड्रास्टिकली कम करना, ये इसकी असली मैजिक है, असली जादू है। वैसे अगर आप तो लाइक करके जाइएगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, और आप लोग देख तो लेते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, शेयर वेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अपने फैमिलीज़ में, अपने यार दोस्तों में, जानने वालों में, सब जगह शेयर किया कीजिए, ताकि सभी लोगों को वीडियोस देखने को मिल सकें और हमारा इंडिया क्या, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया हेल्दी बन सके।